हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखा था। सिंपल जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको प्रोवाइड किया गया था उसके हेल्प से आज हम कुछ और डिफरेंट तरह के फंक्शन का, मिक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है वो है प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। तो आइए देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है। If u is the function of x and v is also a function of x, so that y is equal to u into v हो। अगर u और v का मिला जुला फंक्शन y हो, देन अगर हमें dy by dx का वैल्यू निकालना हो तो इसके लिए प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला होता है u इंटू du अपॉन dx, और हम इसमें सेकेंड फंक्शन v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर हम dv अपॉन dx करते हैं और इसको हम फर्स्ट फंक्शन u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार आप ठीक से देखिए, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, यानी u को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और v को हमने सेकेंड फंक्शन मान लिया। तो dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है। अब आइए इसके हिसाब से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 8। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट रूल से कैसे बनाएंगे। सो इफ़ वी पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू यू एंड x4 माइनस 8 इज इक्वल टू v, तो देखते हैं क्या होता है। तो dy बाई dx, अब फार्मूला के हिसाब से हम इस पर पुट कर देते हैं। सो x4 माइनस 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस, अब हमारा फर्स्ट फंक्शन को हम आगे रखेंगे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू, अब हम सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज़ एक्स टू द पावर 4 माइनस 8। अब यहाँ पर x टू द पावर 4 माइनस 8 रह जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो जैसा आप जानते हैं अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने पर यहाँ हो जाएगा 2x और 3 के लिए 0 प्लस, अब हम सेकेंड वाले फंक्शन में आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब एंड माइनस 8 के लिए हो जाएगा 0। अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 2x टू द पावर 5 माइनस 16x प्लस 4x टू द पावर 5 एंड प्लस 12x क्यूब। अब हम इसे अरेंज कर देते हैं तो हमें dy अपॉन dx का वैल्यू मिल जाएगा 4 एंड 2 6x टू द पावर 5 प्लस 12x क्यूब एंड माइनस 16x। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब आइए हम एक सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू x इंटू साइन x। सो यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन u मानते हैं x को और v मानते हैं साइन x को। तो अब देखते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्या रिजल्ट आता है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, हमें सबसे पहले करना होगा dx अपॉन dx इंटू साइन x प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो यहाँ हमें मिल जाता है साइन x इंटू 1 प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज कॉस x। सो dy
अपॉन dx का वैल्यू हमें sin x प्लस x cos x मिल जाता है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल का जो यूज़ है उसको यूज़ करते हुए हम जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम एक दूसरे रूल कोशेंट रूल के बारे में पढ़ते हैं, यानी जब इसमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में किसी फंक्शन को रिलेट किया गया हो, जैसा कि y इजकल टू यू बाई भी हो और u और v दोनों x के ही फंक्शन हो, तो इस कंडीशन में हम dy बाई dx कैसे निकालेंगे। सो फॉर्मूला फॉर दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx और हम इसे सेकेंड फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बीच में हम निगेटिव साइन दे देते हैं। नाउ dv अपॉन dx इंटू यू एंड डिवाइडेड बाई जो नीचे है v उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। तो हमें फंक्शन दिया गया है, देखिए u बाई भी के फॉर्म में। u को हमने x प्लस 1 मान लिया और v को हमने x प्लस 2 का पावर क्यूब मान लिया। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 एंड इंटू एक्स प्लस 2 का पावर क्यूब से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 पावर 3 और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से एंड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 द पावर 3। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो x प्लस 2 पावर 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1 एंड प्लस 0 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 का पावर 3। तो जब x प्लस 2 का पावर 3 होगा तो सबसे पहले हम इसको x प्लस 2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस तरह से देखिए डी बाई डी ऑफ एक्स प्लस 2 पावर 3 बाई डी ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 2 बाई डी एक्स एंड फिर नीचे डी ऑफ एक्स प्लस 2 का पावर 3 हम इसको कर देंगे। अब आइए इसको देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू दिस इज़ 1 तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा एक्स प्लस 2 पावर 3 एंड माइनस एक्स प्लस 1 इंटू अब देखिए अगर हम एक्स प्लस 2 को वाई जेड या एक्स कुछ भी माने तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का वाला फॉर्म हमें आ जाता है। सो वी गेट हेयर 3 इंटू एक्स प्लस 2 द पावर 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। अब फिर हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 करेंगे तो हमें यहाँ 1 प्लस 0 मिलेगा एंड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 पावर 3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसे ऊपर की ओर सॉल्व कर रहे हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पावर क्यूब एंड माइनस अब आप देख सकते हैं x प्लस 1 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हम 3 को आगे कर लेते हैं और यहाँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर और फिर ये 1 है तो मल्टीप्लाई होकर यही रह जाएगा। सो x प्लस 2 पावर क्यूब। अब आप देख पा रहे हैं दोनों टर्म्स में x प्लस 2 का स्क्वायर जो है दोनों से कॉमन आ जाएगा तो हम लिखेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर तो अंदर बचेगा x प्लस 2 एंड माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 पावर क्यूब। अब यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है तो यह आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तब आप देख पा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा रिजल्ट आएगा x प्लस 2 माइनस 3x एंड माइनस 3 डिवाइडेड बाई
एक्स प्लस 2 और फाइनली ये हमें मिल जाएगा माइनस 2x एंड माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आइए हम u बाई v के रूल पर एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अगर हम ऊपर वाले फंक्शन को u और नीचे वाले फंक्शन को v मान लेते हैं तो हम dy बाई डी एक्स को फाइंड कर सकते हैं। देखिए तो फर्स्ट फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट किया जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और सेकेंड फंक्शन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देन माइनस अब हम फर्स्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ। नाउ नीचे एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को हम लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू जब हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा और फिर जब हम cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x आ जाएगा और नीचे x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हमारा रह जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए क्या मिलता है, x कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन एक्स एंड माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हमें मिल रहा है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा तो हम लिख देते हैं 1 प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ देख पा रहे हैं अब आगे यह सॉल्व नहीं हो सकता है तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप जो प्रोडक्ट रूल है और जो क्वोशेंट रूल है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब आइए हम एक और रूल जिसे चेन रूल कहते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो ये चेन रूल क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u हो एंड u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो, यानी u पर डिपेंडेंट हो y और u जो है x पर डिपेंडेंट हो, देन अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना हो तो हम सबसे पहले निकालेंगे dy बाई डी यू एंड इंटू डी यू बाई डी एक्स एंड ऑल्सो dy बाई डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी यू, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आइए इस पर हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसे करते हैं। y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 80, देन वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t के बदले u जो फंक्शन है उसके बदले t का यूज़ किया गया है। देन हम सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले dy बाई डी यू यानी dy बाई डी टी निकालेंगे। तो dy बाई डी टी अगर हम निकालते हैं, हेयर a जो है कांस्टेंट टर्म है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है हो जाएगा a इंटू 2t यानी 2at। अगेन अगर हम
dx/dt निकालेंगे। देखिए dx/dt तो हमें क्या मिल जाएगा, a बाहर आ जाएगा एंड d/dt ऑफ t, सो दिस इज ओनली a। सो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/du को सबसे पहले रख देते हैं, यानी यहाँ पर dy/dt, सो 2at एंड इनटू du/dx, तो यहाँ पर हमने dt/dx होगा, तो हम dx/dt हमने निकाला, तो dt/dx जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज 1/a हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूला पर देखेंगे तो देखिए dy/dt दैट इज 2at एंड यहाँ हो जाएगा dx/dt दैट इज a, दैट इज 280/a, तो a से a हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट जो आ गया दैट इज 2t। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आइए एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है y इजकल टू a sin थीटा एंड x इजकल टू b cos थीटा। तो यहाँ भी हम सबसे पहले, यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, तो हम सबसे पहले dy/d थीटा को निकालेंगे। तो ये हो जाएगा a अगर बाहर आ जाएगा तो d/d थीटा ऑफ साइन थीटा दैट इज a cos थीटा एंड इसके बाद हम निकालेंगे dx/d थीटा। अब यहाँ पर b कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा एंड d/d थीटा ऑफ cos थीटा। तो cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा -b साइन थीटा। सो dy/dx अगर हमें निकालना है तो हमें ऊपर रखना होगा dy/d थीटा एंड नीचे रखना होगा dx/d थीटा। तो यहाँ पर dy/d थीटा का वैल्यू है a cos थीटा बाई नीचे dx/d थीटा का वैल्यू है -b साइन थीटा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आता है a/b इंटू cos थीटा बाई साइन थीटा दैट इज cot थीटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है आपको यह तीनों रूल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपके पास जो भी बुक्स हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, उसके जो इजी क्वेश्चंस हैं उसको अगर आप कर लेंगे तो फिज़िक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो अगली वीडियो है यह आपको बहुत ही आसानी से मिल सके और पता भी चल सके। चलिए अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में, कैलकुलस के एक अगले टॉपिक के साथ।